हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा एमएस मैथ्स के लिए मैथ्स का, वो होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन। ठीक है, मैं अवकलन को कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, उसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभी आप अपनी स्क्रीन पर अवकलन के कुछ फॉर्मूले देख रहे हैं। उन फॉर्मूलों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। फॉर्मूले आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले जो है यूनिवर्सल फॉर्मूले है, सब क्वेश्चंस में यही फॉर्मूले यूज होंगे आपके अवकलन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। देखो क्या होता है अवकलन, और अवकलन की जरूरत मतलब क्वेश्चंस में क्यों होती है। हालांकि मैं जो अवकलन आज पढ़ाऊंगा वो फिजिक्स और मैथ्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अवकलन एक मात्र ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में भी अपनी एक महत्वता रखता है। तो मैं बेसिक जीरो लेवल से आपको अवकलन आज समझाऊंगा। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले अवकलन की, कि अवकलन होता क्या है। अवकलन का जो शाब्दिक अर्थ है, डिफरेंशिएशन का जो वर्ड मीनिंग है, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। ये दो शब्द से मिलकर बना, एक होता है अव प्लस एक होता है कलन। ठीक है, अव प्लस कलन। अव का मतलब होता है कि कम होना, यानी कुछ घटना, और कलन का मतलब होता है सीधा कैलकुलेशन, जिसको हम कहते हैं गणना। ठीक है, अव का मतलब होता है कम होना, कलन का मतलब होता है घटना। कलन दो प्रकार के होता है, एक अवकलन होता है और दूसरा समाकलन होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको समाकलन के बारे में बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं अवकलन के बारे में। अव और कलन, कलन जो होता है उसका मतलब होता है गणना करना, मतलब कम करने की जो गणना होती है उसको हम कहते हैं अवकलन। ओके, हम इसमें अवकलन के बारे में देखेंगे। मैं सबसे पहले बता देता हूं, अवकलन के कुछ टाइप होते हैं। डिफरेंशिएशन हैव सम टाइप्स। उस टाइप्स के आपको मैं नाम बताता हूं। फर्स्ट टाइप है इसका चेन रूल। चेन रूल क्या है? श्रृंखला नियम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? श्रृंखला नियम है, श्रृंखला नियम कहते हैं हिंदी में। चेन रूल का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हम किसी फंक्शंस में क्या होता है, डबल फंक्शन होते हैं। इन अ फंक्शन हैव डबल फंक्शन, मतलब एक ही फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि श्रृंखला रूल में होता है कि भाई एक ही फंक्शंस का बार बार उसी फंक्शन से वापस क्या करना, अवकलन करना। ठीक है, मतलब उसी फंक्शन में डबल फंक्शन है तो एक बार पहले फंक्शन का करना और दूसरी बार में दूसरे फंक्शन का करना। हालांकि ये जो सारी चीजें, ये टॉपिक्स है, इसके जो टाइप्स है ना, ये थोड़े बड़े लेवल के आ जाते हैं। हम नॉर्मली सीधे छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं। अवकलन के जैसा कि आपने पहला फॉर्मूला देखा होगा कि अवकलन को जो लिखने का टाइप होता है, तरीका होता है, वो ऐसा होता है। अवकलन को लिखने का टाइप होता है, फॉर्मेट होता है, वो d/dx होता है। अब यहाँ पे ना d यहाँ पे आएगा जिसका अवकलन करना है, जिसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। ओके, और यहाँ पे आ रहा है जिससे अवकलन करना है, जिसके रेस्पेक्ट में करना है, जिसके सापेक्ष करना है। यहाँ पे क्या आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में करना है, जिससे करना है। क्या लिखेंगे? जिसका और जिससे। दो बात मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जिसका अवकलन करना उसको ऊपर लिखा जाएगा, जिससे अवकलन करना है यानी जो जिसके रेस्पेक्ट में करना, जिसके सापेक्ष में करना है, वो आएगा हमेशा नीचे। यहां पे जरूरी नहीं है कि आप एक्स के रेस्पेक्ट में करो। जो जिसका फंक्शन होगा उसके हिसाब से आप जो आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा उसके रेस्पेक्ट में आप कर सकते हो। जैसे फिजिक्स में हम कई बार क्या लिखते हैं, dt/dy भी लिखते हैं, dt नीचे लिख देते हैं, ऊपर ds लिख देते हैं। तो ये t के रेस्पेक्ट में s, यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, उसमें क्या होगा, ये टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे लिखेंगे, और जिसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको ऊपर लेंगे। मैं बहुत जीरो लेवल से आपको समझा रहा हूं। आगे देखते हैं हम कि नॉर्मली जो होता है वो करते कैसे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, पहला जो आपका जो फॉर्मूला था उसमें लिखा होता कि डी यानी डी कांस्टेंट तो होता है ना, उसका अगर किसी के भी रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो होगी। अब कांस्टेंट में क्या होता है भैया, कांस्टेंट में हम बात कर रहे हैं तो सी इज इक्वल टू ऑल मैथमेटिकल नंबर। ओके, और मैथमेटिकल नंबर जैसे 2, 4, 6, 3, मतलब जो भी नंबर होंगे, मैथमेटिकल वैल्यू जो भी होगी, या नियतांक कह सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं फिजिक्स में, नियतांक। अगर हम बात करें, कांस्टेंट वैल्यू जितनी भी होगी उन सबका डिफरेंशिएशन, फिजिक्स मैथ चाहे कोई भी हो, उसमें डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका जीरो होगा। ओके, अब मैं बात